देखो आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं तीसरा परिमेय होगा नहीं, और इस तीसरा परिमेय का नाम होगा पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय, गोरस प्रमेय, इसको आज हम लोग प्रूव करेंगे। ये तीसरा है, याद रखना। और इसमें तुमको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस परिमेय तब लागू होता है जब कोई भी समकोण त्रिभुज हो। क्या नहीं? तो अगर समकोण त्रिभुज की बात किया है तो समकोण त्रिभुज का अर्थ ही ना होता है तो उसका एक कोण 90 होना चाहिए। तो देखो हमने क्या किया कि ए बी सी एक त्रिभुज ऐसा लिया है जिसका एक कोण बी समकोण है और परिमेय कहाँ है, ठीक है। और ए बी सी में बी हमारा समकोण है, तो तुमको ये बात पता होना चाहिए कि बी के जो सामने का जो भुजा होता है वो तुमको कर्ण होता है, यानी समकोण के सामने के भुजा कर्ण है। तो समकोण अगर ये है हमारा तो ये वाला क्या होगा, कर्ण होगा। और इसको अगर हम लंब मानते हैं, इसको लंब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। आधार। और तुमको ये अच्छी तरह से पता है कि पाइथागोरस के लिए जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है कि कर्ण का स्क्वायर और बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छी तरह से पता है। और अगर इस त्रिभुज के अनुसार अगर हम इसको सिंबॉलिकली अगर डिनोट करें तो याद करो कर्ण के लिए क्या करेंगे, एसी। तो एसी का स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब में हमारा क्या है, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, बी सी। तो बी सी का स्क्वायर। अब ये चीज़ हम लोग को सिद्ध करके लाना होगा, इसको सिद्ध करके लाना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो विशेष प्रतिज्ञा, ये तो तुम शुरू से करते आ रहे हो, फर्स्ट परिमेय सेकंड परिमेय भी ये काम किया, तो ये तो तुम्हारे लिए कोई नया वर्ड है नहीं। तो यहाँ देखो विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा वही होता है जो हमको त्रिभुज में दिया है, मतलब कि जो परिमेय कहा है। तो इजीली हम यहाँ पास देखें तो क्या होगा, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है तथा एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। समकोण तब ना होगा जब कोई ना कोई एक एंगल 90 हो। तो यहाँ हमारा बी कितना है, 90 डिग्री। और ये हमारी विशेष प्रतिज्ञा का काम खत्म। फिर आओ सिद्ध करना है, मतलब कि हम लोग को अगर ये दिया है तो करना क्या है, तो सिद्ध करना है, वो सिद्ध करना कि ए सी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आप देखो कोई भी परिमेय अगर सिद्ध करोगे ना तो तुमको लगभग सारे परिमेय में सिद्ध करने के लिए तुमको रचना का काम करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में तुम देखा होगा कि रचना हम किए थे, और आज भी तुम देख सकते हो किए। तो इजली कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रचना हमने किया है वो क्या किए हैं कि जो कोण समकोण है इस त्रिभुज यानी रेड वाला में, उस समकोण त्रिभुज से इसके सामने वाला भुजा यानी कर्ण पर एक लंब अलग से खींच दिया। तो अगर अलग से खींचा तो ये वाला अगर यहाँ 90 बना रहा है तो हम कह सकते हैं ना कि ये भी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये भी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। गेट इट। अब एक चीज और कि अब इस कर्ण पर लंब डालने से ये तुमको यहाँ पास 3 त्रिभुजें बन गई, दिखाई दे रहा है, हाँ नहीं 3 गो, अरे 1 2 और कोई बड़ा वाला 3 है, 3 त्रिभुज बन चुका है। और इस तीनों में हम चलेंगे एक एक करके, ठीक है। तो अब रचना क्या किया हमने कि बिंदु बी से बी डी लंब खींच दिया एसी पर, बी डी लंब है एसी पर, ठीक है। अब यहाँ उपपत्ति, तो उपपत्ति का अर्थ यही होता है कि जो हम लोग काम करते हैं, जो हम लोग इसमें करेंगे, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं। और तो इसमें अगर हम चलूँ तो एक बार ये वाला त्रिभुज में हम चलेंगे और एक पूरा बड़ा वाला में, ठीक है।
तो उपपत्ति में हम क्या करेंगे ना कि इसमें चलेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी इसमें है और फिर ए बी डी। तो अब एक चीज यहाँ समझना कि ए बी सी में चलें तो इधर से अगर हम चलेंगे तो ए डी बी न होगा, तो क्या हो जाएगा ए डी बी में, ए डी बी में। और तुमको ये पता है कि एंगल ए जो है ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, मतलब कि ये और ये दोनों में क्या है कॉमन है। अरे ये वाला कोण देखो ए बी सी के लिए भी है और ए डी बी के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन है कि नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए और ये बराबर है एंगल किसका, ए का, मतलब कि ये क्या है कॉमन है। कॉमन को अंग्रेजी में बोला जाता है उभयनिष्ठ, सॉरी हिंदी में उभयनिष्ठ बोला जाता है। अब एक चीज़ और समझो कि इसमें जाओ तो ए बी सी में एंगल बी जो है समकोण है, लेकिन ए डी बी में भी तो हमारा एंगल डी समकोण है। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी और बराबर है एंगल ए डी बी का, ठीक है। और ये कहाँ से आया, रचना से। कहाँ से आया है, रचना से। हम लिख सकते हैं रचना से, ठीक। और तुमको पता है कि ये हमारा ए हो गया और ये भी ये हो गया। और तुम पढ़े हो कि ए समरूपता से, अब कसौटी लगाना लिखना कोई ज़रूरी ना है, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत हर्जा ना होगा। तो ए समरूपता से हम क्या करेंगे हैं, अच्छा समरूपता लिखा गया, समरूपता, ठीक है। ए समरूपता से क्या हो जाएगा बोलो, त्रिभुज ए बी सी और ए तुम्हारा सिमिलर होगा त्रिभुज। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सीडेंट करता है स्टूडेंट, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में देखना कि इसमें एक जो कोण है इस त्रिभुज के ए के बराबर है। तो इसमें जाओ तो ए तो दोनों कॉमन है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ यही आएगा। दूसरा इसमें बी जो कोण है उस त्रिभुज यानी छोटी वाली त्रिभुज में डी कोण के बराबर है। ये वाला कोण जो है वो किस कोण के बराबर है, इस कोण के। तो एंगल यहाँ बी है तो यहाँ भी हम कितना लिखेंगे, डी लिखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है। जो बच गया वो बच गया, तो एंगल बच कौन गया, बी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है यानी समरूप है त्रिभुज ए डी बी का। तो अगर सिमिलर है तो यहाँ से तो एक बात हम कर ही सकते हैं कि ए बी, इसलिए ए बी अपॉन ए डी और बराबर होगा किसका, इधर से जाओ तो इधर से ऐसा लो ना जो हमको काम की चीज़ हो, ठीक है। ऐसा लो जो हमारे कामयाब वाले बात करे, काम वाला। तो ए बी यहाँ से अगर हम लिए हैं तो सोचो ना ए बी है ना, तो इधर से हम ए सी ले लेते हैं, ए सी, और इधर से ले लेते हैं ए बी, ठीक है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ए बी गुणे ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, समझ में आ रही बात। अरे ए बी गुणे ए बी तो ए बी का स्क्वायर, और दोनों अलग अलग है तो अलग अलग है तो स्क्वायर तो होगा नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ए डी गुणे एस सी, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक। अब फिर देखते हैं अब फिर और इसमें चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं। पुनः त्रिभुज, फिर बड़ा वाला में चलेंगे, ए बी सी तथा त्रिभुज, हाँ। अब इसमें चलो ए बी सी में, तो इसमें अगर चलोगे, सुनो ना, इसको हम ऐसे ना लिख करके थोड़ा सा सुविधा के लिए, ऐसे लिखा हुआ था गलत नहीं है, सुविधा के लिए हम ऐसे लिख देते हैं इसको, सी बी ए में, कोई दिक्कत। अरे ए बी सी का हो या सी बी ए, इसी त्रिभुज का नाम हो रहा है ना। तो
तो हम अगर यहाँ से अगर हम चले हैं तो सी बी ए यानी सी बी ए तथा त्रिभुज, अब फिर इसमें देखो सी डी बी, सी डी बी में, अब आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखो कि इसमें देखोगे तो एंगल सी और सी दोनों में क्या है, कॉमन है। अरे ये वाला कोण कॉमन है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल सी और बराबर है एंगल इसमें सी का। फिर देखो कि एंगल इसमें देखोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी या सी बी ए, तो सी बी ए और बराबर है किसका, तो इस डी का ना, यानी सी डी बी, एंगल सी डी बी। और ये पता है कि ये क्या है, कॉमन है, और ये तुम्हारा रचना से है, रचना। फिर यहाँ देखो यही बात आ गया, ए समरूपता, तो फिर यहाँ हम क्या लगाएं, ए समरूपता कसौटी, तो इसीलिए ए समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज सी बी ए और ए तुम्हारा सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज सी के बराबर कौन है, सी, और बी के बराबर कौन है, डी, तो डी, और लास्ट में बच गया कुछ बी। ठीक, अब यहाँ से अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि सी ए यानी सी ए को हम ए सी भी लिख सकते हैं, ए सी, अरे ए और सी अपॉन बी सी, बी और सी, और ये बराबर हो जाएगा, इधर से चलोगे किसका, बी सी, इसे हम ले लेते हैं बी सी, अरे बी और सी, तो इधर से हम क्या ले लेंगे, बी डी और सी, डी और सी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा ए सी, हाँ, और गुने डी सी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। समझ में आ रहा है, कोई डाउट? अब देखो सुनो कि अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो अगर इसको जोड़ोगे तो ये बी सी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो ए और ए जुटेगा ना, तो ए जुटने का अर्थ है कि इधर से अगर हम जोड़ दूं तो ए डी गुणे ए सी और प्लस ए सी और गुणे डी सी। इसमें देखो तो ए सी जो है दोनों में कॉमन है, तो हम इस ए सी को कॉमन है तो बाहर ले सकते हैं ए सी, और ए डी को जोड़ देते हैं डी सी से। क्या कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो ये हमारा एस सी को एस सी ही छोड़ देते हैं, और ए वाला चीज़ को थोड़ा सा तुम देखो इस त्रिभुज में ध्यान दो कि है कहाँ पास, तो इस ए डी को देखोगे तो ई ए डी है और प्लस डी सी, तो इस ए डी को अगर इस डी सी के साथ जोड़ दूँ तो पूरा हमारा ए सी मिल गया कि नहीं मिल गया? समझ में आ रहा बात? अरे इस ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, तो इसको और इसको जोड़ दें तो ये ए सी के बराबर होगा, तो इस जगह पे, इस दोनों के जगह पे हम क्या यूज कर लेते हैं, एस सी। अब सोचो तो कि ए सी और ए सी को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर, और ए वाला हमारा जैसे है वैसे उतर जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब थोड़ा सा मैच करो तो क्या नहीं आ रहा है? अरे पलट दिया है, तो पलटने का अर्थ क्या है, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं, बराबर, और ये वाला को इधर लेकर चले आओ, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखो तो प्रूव्ड हो गया, और इसी को तो बोला जाता है पाइथागोरस परिमेय, यही ना है पाइथागोरस। अब यहाँ से इसको मैच करो, यहाँ से यहाँ मैच करो, ए सी क्या है, कर्ण, बराबर
ए बी क्या है, लंब प्लस प्लस आधार, यानी बी सी क्या है, आधार, तो क्या हो गया, आधार। तो इजली हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या हुआ, प्रूव। अब तुम इसको उतार लो, खींचो फोटो।